मैं अजय शुक्ला साहब, दो तीन चीजें हैं। ये जो सरकार के जेल में चले जाता है अपराधी, वो तो फिर सरकार का ही टूल हो जाता है। हम लोग उत्तर प्रदेश के एक अपराधी हैं भाई, बबलू श्रीवास्तव, 1995 से जेल में है। साम्राज्य उसके साथ उतना ही बढ़ गया है, मतलब उनका उनका रोब दाब, लोगों तक पहुंच वो बढ़ गई है। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो अभी ये लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया और इन सबके नाम आ रहे हैं अमेरिका से कि भाई ये हैं। जो इशारा किया मयूर जानी साहब ने कि मुद्रा पोर्ट से किसी को भी उठा लेंगे, क्योंकि वो इशारा यही नहीं था। वेनेजुला में जब उनके प्रेसिडेंट को टांग के ले जा सकते हैं तो फिर वो कोई भी है। और शायद इसी वजह से दौड़ के वकील साहब किए गए, ट्रम्प साहब के 10 बिलियन डॉलर का सेटलमेंट हुआ। ये तो टेबल के ऊपर है, टेबल के नीचे कितना हुआ होगा ये नहीं मालूम, क्योंकि टेबल के नीचे ज्यादा होता है, टेबल के ऊपर कम होता है। लेकिन जो ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये गवर्नमेंट, मतलब अमेरिका गवर्नमेंट का भारत सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप है कि आपकी जेल में बैठा हुआ अपराधी इतनी आराम से कर रहा है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको फोन चाहिए, उसको ये सब चाहिए, तो ये इनडायरेक्टली तो भारत को कटघरे में खड़ा ही कर रहा है। और पंजाब के इलेक्शन सामने है। मैं अभी सतलज की बात नहीं कर रहा हूं, सतलज की बात में अगर टाइम रहा तो उसके बात करेंगे। लेकिन अभी इस वाले मामले में आप तो इसको ठीक से समझते हैं, आप क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, आप इस क्राइम को समझते हैं। बिना ऊपर की सरपरस्ती के बिना ये सारी चीजें संभव नहीं है। अजय भाई। आनंद भाई, आपको और सभी को पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं सिर्फ क्राइम रिपोर्टर नहीं रहा हूं, क्रिमिनल भी रहा हूं, तो इसलिए कह रहा हूं। अभी हाल के दिनों में कुछ परेशानी हुई, ईडी वीडी का नोटिस आया, कुछ और आया। तो एक दिन मुझे बरेली से एक कॉल आती है, किसी पुलिस अफसर की कॉल होती है, और उसके बाद वो कहता है कि आपके दोस्त आपसे बात करना चाहते हैं। और उन दोस्त साहब ने मेरे से बात की। जब उन दोस्त साहब की मैंने आवाज सुनी, मैंने कहा अरे, पता चला कितनी सुविधाएं मिलती हैं। तो उन दोस्त साहब ने मुझे कहा कि अजय भाई, ऐसे ऐसे बातें, कोई परेशानी हो तो बताइए, मैं कुछ हल करूं। है वो और हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के दौर के दोस्त हैं। अब आप इशारा समझ रहे होंगे। है तो एक जमाने में वो मेरी बाइक लेके चले गए थे, कुछ करके आ गए थे, मैं जबरदस्ती झेलता रह गया था, इसीलिए कह रहा हूं मैं भी क्रिमिनल हूं। तो साहब, फिर क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे कहा कि एनडीटीवी में मैनेजिंग एडिटर लगवा दूं। मैंने कहा पता है किसका है? उनका बिल्कुल पता है तुम्हें, तुम शायद भूल गए हो। उस जमाने में सबसे ज्यादा रैंसम जो मैंने वसूला था वो उन्हीं से वसूला था। उनको उठाया था, 1 हफ्ते रखा था। अब आप समझ सकते हैं, 1 हफ्ते रखा था। और मैं अब आपको बताता हूं, आप इस बारे में और डिटेल यदि पता करना है तो उत्तर प्रदेश के एक बहुत जाबाज पुलिस अफसर रहे डॉक्टर राजेश पांडे, जाके पूछ लीजिएगा और पता चल जाएगा कि अडानी से किसने पैसे की वसूली की थी सबसे बड़ी। सरेंडर थे जिस समय, वो सिंगापुर से सारा ऑपरेट कर रहे थे। तो अब आप खेल समझ गए होंगे। चलिए, अब मैं वो, बहरहाल मैंने तो हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा नहीं भाई, मुझे नहीं करना है, मैं खुश हूं। तो अब आपको एक और चीज बताता हूं इसी पे। ये इसलिए मैंने बताया, कुछ बैकग्राउंड बताने जरूरी। लॉरेंस बिश्नोई मेरे एक दोस्त हैं, चंडीगढ़ पुलिस में डीएसपी क्राइम थे, जगबीर सिंह। और इस समय जो रॉ चीफ है पराग जैन, जो पंजाब से संधू साहब शायद जानते होंगे, वो चंडीगढ़ के वो एसएसपी भी रहे हैं। मेरे भी दोस्त हैं, इत्तेफाक से कानपुर के रहने वाले हैं, उनकी बीवी लखनऊ की रहने वाली हैं, वो आईएएस है। बस ये बैकग्राउंड दे रहा हूं। तो जगबीर सिंह ने, डीएवी कॉलेज में विवाद हुआ था, तो जगबीर सिंह ने यही लॉरेंस बिश्नोई को पकड़ा था और कायदे से ठीक ठाक पीटा वीटा भी था।
फिर बहरहाल किसी की सिफारिश आई, वो आया कि अरे नया बच्चा है, करियर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, छोड़ दीजिए, तो छोड़ दिया गया था। ये मैं बैकग्राउंड 2-3 बताऊंगा, आप कनेक्शन फिर जोड़िएगा। इसके बाद उस समय भी इत्तेफाक से बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। और इसके बाद में जिक्र कर रहा हूं कि आप जग्गू भगवानपुरिया का देखिए। जग्गू भगवानपुरिया भी उसी दौर में पंजाब और इस रीजन में ऑपरेट कर रहा। अब इन सब के कनेक्शन में इसलिए बता रहा हूं। और इसके बाद में आज ये सब हैं कहां? जग्गू भगवानपुरिया बैठा है असम में, बिल्कुल सुरक्षित। उसके लिए भी वही ऑर्डर जारी है जो ऑर्डर लॉरेंस बिश्नोई के लिए जारी है। देश में कहीं पर भी कितना बड़ा भी क्राइम हो जाए, देश की कोई पुलिस उनसे पूछताछ नहीं कर सकती है। यह स्पेशल ऑर्डर गृह मंत्रालय का है, अमित शाह के गृह मंत्रालय का। अब आप इसको यूं कनेक्ट कीजिए थोड़ा। अब मैंने ये बताया, एक बैकग्राउंड और बताता हूं। एक सीबीआई ने 2010 में एक चार्जशीट दाखिल की थी अदालत में, स्पेशल जज सीबीआई मुंबई की कोर्ट में। और वो जो दाखिल की थी उसमें एक नेक्सस का जिक्र किया था उसने। पंजाब के मौजूदा गवर्नर गुलाब चंद कटारिया, एक गवर्नर साहब ओम माथुर और एक देश के गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह उस गैंग के लीडर थे। नेक्सस क्या था? ये राजनीतिक लोग कुछ अपराधी पाले हुए थे, खुद ही पाले हुए थे, उनके जरिए उन्हें बिल्कुल पूरी अपने अपने राज्यों में सुरक्षा देते थे। और वो उन्हीं राज्यों के बड़े व्यापारियों और उनको टारगेट करते थे, धमकाते थे और वो करते थे। पुलिस जाती थी, पुलिस बीच में फिर दोनों के बीच में सामंजस्य बिठा देती थी, डील हो जाती थी। एक किडनैपिंग याद कर लीजिए लखनऊ की, कमर्शियल मोटर का मालिक था गुप्ता, और उस समय एसपी सिटी थी अंजू गुप्ता। उस समय उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी वसूली कहते हैं उसी से हुई थी। हालांकि दोनों ने माना नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब शांति से गुजर गया। मेरा भी दोस्त है। अब मैं ये सारी घटनाएं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद क्रिमिनल रिपोर्टर रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में उन चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं। अब आप इस पूरे नेक्सस को देखिए। जो नेक्सस उस समय 3 राज्यों में चल रहा था, 4 राज्यों में चल रहा था, वो नेक्सस आज पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है और हिंदुस्तान के बाहर चल रहा है। उसके हजारों मेंबर आज काम कर रहे हैं। आज भी जो पूरा इनका कनेक्ट है, पॉलिटिकल है, पुलिस है। आपने देखा ही टाडा के एसएचओ का नाम आया है। और इसके अतिरिक्त जो है बाकी सारी चीजें, लॉबीज हैं। कभी बिजनेस लॉबी पे वो होता है, अटैक होता है, कभी फिल्म इंडस्ट्री की लॉबी पे अटैक होता है, कभी कहीं और होता है। तो और ये हम इस रीजन में तो हम रेगुलर ये देख रहे हैं, हत्याएं भी हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। एक भी हत्या में जिनमें सब में नाम आ रहे हैं, कभी लॉरेंस बिश्नोई का, कभी भगवानपुरिया का, कभी किसी का, किसी से पूछताछ नहीं हो पा रही है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन एफबीआई की रिपोर्ट कहती है वहां से कॉल्स जा रही हैं, वहां से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। यही चीज तो थी सोहराबुद्दीन मामले की, तुलसीराम प्रजापति। सारी चीजों को कनेक्ट करिए, आपको फ्लैशबैक में चले जाएंगे, आपको इतिहास समझ में आ जाएगा। अब आप समझ लीजिए गैंग्स कौन चला रहा है। और यह बात कनाडा के प्रधानमंत्री ने कही थी कि ये जो गैंग्स काम कर रहे हैं, ये भारत की पॉलिटिकल उसके संरक्षण में काम कर रहे हैं। यह बात उन्होंने ऑफिशियली कही। तो अब आप
इसको कनेक्ट यदि करें सारी चीजों को, तो आपको खेल समझ में आने लगेगा कि अब ये गैंग्स ये काम कर रहे हैं कि जहां कहीं पर भी पॉलिटिकल लीडर को टारगेट करना हो, किसी और को करना हो, कुछ और इस तरह से, तो इनसे आप संपर्क करिए। ये ठेके वहां के भी ले रहे हैं, वहां के भी ले रहे हैं। तो ये ठेकेदारी कहां से चल रही है, अब नाम बताने की मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी समझदार हैं वो समझ सकते हैं। जी